লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় পদ্মঘাঁটি শক্ত করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। সেই লক্ষ্যেই বঙ্গ সফরে এসেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার তার দ্বিতীয় দিন। এদিন কৃষ্ণনগরে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি সভা মঞ্চ থেকে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী, যারই মধ্যে রাজ্যের রেল ব্যবস্থাকে আরও অত্যাধুনিক করতে এবং বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে উন্নত করতে বিশেষ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন নমো। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আজ প্রায় 15,000 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যুব সমাজ আরও চাকরি পাবে। এছাড়াও নতুন যুগে বিকাশের যুগে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। 7,000 करोड़ रुपए 7,000 करोड़ रुपीस इसकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, पोर्ट, पेट्रोलियम से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं थी और आज एक बार फिर मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आधुनिक दौर में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बिजली बहुत बड़ी जरूरत होती है। किसी भी राज्य की इंडस्ट्री हो, आधुनिक रेल सुविधाएं हो या आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, बिजली की किल्लत में कोई भी राज्य, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी तो पूरी होगी ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। পাশাপাশি পরোক্ষভাবে রাজ্যের শাসক দলকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নমো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভামঞ্চ থেকে বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তাই পিছিয়ে গিয়েছে বাংলা। বিগত 10 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে রেল প্রকল্পের বিকাশের জন্য অনেক পদক্ষেপ করেছে। এই রাজ্যের রেল প্রকল্পের জন্য দ্বিগুণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটাই বিকশিত বাংলার স্বপ্ন পূরণ করবে। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार
बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की 4 रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूं। ये सभी विकास कार्य आधुनिक और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं इस समारोह में और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बाहर 10 मिनट की दूरी पर ही विशाल मात्रा में बंगाल की जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बैठी हुई है। वो मेरा इंतजार कर रही है और मैं भी वहां खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं और इसलिए अच्छा होगा कि मैं सारी बातें वहीं पर बताऊं। यहां के लिए बस इतना काफी है। एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। এদিন বোতাম টিপে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরও। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর থেকেই তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আর এদিন সেইখানেই একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করে সেখানে আবার পদ্মফুল ফোটাতে আরও এক কদম এগিয়েই পদক্ষেপ নিলেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।